ये एक बेहद खास तस्वीर है, ड्यूनेडिन की है। न्यूजीलैंड दौरे पे 1999 की सचिन तेंदुलकर, रॉबिन सिंह जूनियर, नयन मोंगिया, नवजोत सिंह सिद्धू, सौरव गांगुली, अंशुमान गायकवाड़ कोच है। और ये एक बहुत खास तस्वीर है और इस वक्त हम रॉबिन सिंह के साथ हैं। रॉबिन सिंह साहब, ये जो एक आज बात चली है, गावस्कर ने कहा, इरफान पठान ने कहा, संजय मांजरेकर, गौतम गंभीर तक ने कहा कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी है। अगर आपको आगे खेलना है टीम इंडिया के साथ तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी है। कितना लॉजिकल है? क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया के पीछे हम पहले कहते थे कि भाई पाटा विकेट पे आप रन बना लेते हैं, वहां जाके नहीं बनाते। डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक है, एक क्राइटेरिया के लिए कहा जा सकता है, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक नहीं खेले हैं तो आपको टेस्ट में नहीं जगह मिलेगी। इस तरह का जो अगर मैसेज जा रहा है, कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए पहले प्लेयर्स के पास टाइम चाहिए। अगर आप जब इंडियन टीम के लिए लगातार खेल रहे हैं तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल पाते। क्योंकि मैंने देखा है कि अब अगर विराट कोहली की बात की जाए या रोहित शर्मा की, ये लोग कंटिन्यूसली इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो वहां पे उतना वो टाइम ही नहीं मिलता कि डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए। क्योंकि अगर आप फ्री टाइम में होंगे तो निश्चित रूप से आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, क्योंकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। लेकिन अगर ये कहना है कि कंट्री को छोड़ के डोमेस्टिक क्रिकेट खेले हैं उसके बाद फिर, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए। और मैंने मतलब आप जो कह रहे हैं, मैं इसको ऐसे देखता हूं कि बीमारी आपकी कुछ और है और आप उसका आंसर कहीं और ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये समझ के बाहर है। क्योंकि अगर आप कोई भी नहीं क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते हैं। अगर आप इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हैं, आपने देखा होगा कि ये लोग तो जो जैसे रोहित शर्मा है, चाहे विराट कोहली हैं, ये तो लगातार कंट्री के लिए खेल रहे हैं। इनके पास तो टाइम ही नहीं डोमेस्टिक। अगर उस लॉजिक से फिर आप न्यूजीलैंड से कैसे आ रहे हैं? अगर डोमेस्टिक क्रिकेट बात, अब इंडियन पाटा विकेट पे आप हारे हैं 3-0 से, तो उस लॉजिक से तो ये समझ में नहीं आता। कहीं ना कहीं मुझे जो इसमें चीजें नजर आती हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम की जो स्ट्रेटेजी है या टीम मैनेजमेंट रणनीति है और टीम मैनेजमेंट रणनीति है, उसमें कहीं ना कहीं खामियां नजर आती हैं। क्योंकि अगर आप अब ऑस्ट्रेलिया में हार के लिए इस वक्त दोष दे रहे हैं भारतीय टीम को, तो भारतीय टीम तो जब न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपने ही होम ग्राउंड पर 3-0 से टेस्ट सीरीज को हारी है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खामियां टीम की परफॉर्मेंस के अंदर है। और गावस्कर ने एक चीज बोला भी, टीम के परफॉर्मेंस रणनीति, गावस्कर ने यह भी बोला कि कोचिंग स्टाफ पे सवाल उठना चाहिए। मतलब आने वाले सर्दी में 2025 से 2027 में आपको लगता है कि मतलब न सिर्फ केवल प्लेयर्स को, कोचिंग स्टाफ को, इन सब पे गौर फरमाने की जरूरत है? देखिए, आप जब इस तरह की चीजें होती हैं, जब टीम हारती है, तो मैं मानता हूं कि बहुत चीजें उठती हैं, बहुत चीजों की जवाबदेही बनती है, टीम मैनेजमेंट की बनती है, कोचिंग स्टाफ की भी बनती है और प्लेयर्स की भी बनती है। क्योंकि हार का कोई कारण एक या दो आदमी नहीं हो सकते। हार का कारण आपको कलेक्टिवली आपको उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है विमल जी कि जिस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन अब ऑस्ट्रेलिया में रहा है, और जो मैंने देखा जिन मैचेज को, जिस तरह के वो विकेट थे, उस पर भारतीय टीम के जो, हालांकि आसानी बैटिंग करना आसान ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नहीं रहा था। बुमराह ने जिस तरह से गेंदबाजी की और जिस तरह से उन्होंने विकेट निकाले, और दूसरे भी जो बॉलर थे उन्होंने भी गेंदबाजी की, तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट नहीं थे। एक आध टेस्ट को छोड़ दिया जाए, पर्थ को अगर छोड़ दिया जाए, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी बॉल को जज करने में। तो ये चीजें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो मेन रोल आता है, देखिए कोच का भी बहुत बड़ा रोल होता है। कोच कैसे कलेक्टिवली टीम को लेकर चलता है, कैसे उनसे परफॉर्मेंस निकलवाता है, ये कोच का रोल होता है। गंभीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ये, और बहुत ज्यादा दिन आप भाग नहीं सकते हैं। अगर बड़े बड़े प्लेयर पे सवाल उठ रहा है तो गंभीर पे भी उठ रहा है। एक चीज और बताइए कि क्या आगे आपको लगता है जो न्यू साइकिल आएगा 2027 तक, उसमें खासकर विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन जैसे नाम पे अश्विन का तो काम हो ही गया, आपको लगता है कि इनका कोई आंसर है या इनके थैंक यू हो गया, या इसका सब्स्टिट्यूट भी हमारे पास है? देखिए, थैंक यू का तो बिमल जी, अब सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर ये देखना होगा कि इन प्लेयर्स की क्या सोच है अभी अपने कैरियर को लेकर। क्योंकि देखिए, एज तो 36, 37 के आसपास, 35 प्लस है, 35 प्लस है दोनों का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिफ्लेक्सेस आपके स्लो हो जाते हैं, आप उतनी जल्दी बॉल पे मूव नहीं कर सकते, आप बॉल को चेज करते वक्त आप डिसाइड नहीं कर पाते, जज नहीं कर पाते, तो कुछ चीजें थोड़ी परेशानी तो होने लगती है। टीम मैनेजमेंट के साथ उनको भी कॉल लेना होगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जैसे आपने देखा होगा जायसवाल ने जिस तरह से बल्ले बैटिंग की है, तो जायसवाल क्योंकि नया लड़का है, उसके मूवमेंट और रिफ्लेक्सेस वगैरह ज्यादा अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो उसने ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। इसलिए हमें कहीं ना कहीं
क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड है, इसमें कुछ जो सीनियर प्लेयर हैं उनको जाना होगा, कुछ नए प्लेयरों को ग्रूम करके उनको वापस लाना होगा, तब हमारी टीम और बेहतर कर सकती है। चलिए, साहब गोई से बहुत बात किए। रॉबिन सिंह ने दिल्ली के खिलाड़ी रहे हैं, दिल्ली की क्रिकेट राजनीति में भी रहते हैं, लेकिन बहुत साफ गोई से बात की है। तो कई सारे रीजंस हैं, किसी एक को पिन पॉइंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ये तो मानने की बात है कि एक डिजास्टर के बाद एक इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। दिल्ली से रॉबिन सिंह के साथ विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।